हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक क्यूट सा बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने 3 मीटर अस्तर का फैब्रिक लिया है और 5 मीटर हमने नेट लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी कटिंग पेपर पर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अंग का पैटर्न बनाने वाले हैं। तो हमें पेपर पर इसकी चोली की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर हमने पेपर को डबल फोल्ड किया और चोली की लेंथ लिए 8.5 इंच और शोल्डर लिया है हमने 4 इंच पर। तो यहाँ पर हमने 4 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद में आर्मोल का निशान भी हमने 4 इंच पर लगाया और फिर चेस्ट का निशान हमने चेस्ट डिवाइड 4 करके 2 इंच का मार्जिन रख के हमने यहाँ पर निशान लगाया 7 इंच पर। और फिर वेस्ट का निशान भी हमने 7 इंच पर लगाकर आर्मोल की गोलाई का शेप देकर हमने चोली की कटिंग कर ली। उसके बाद में हम फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पेपर पर ही अंगरखा का शेप देना होगा। तो अंगरखा का शेप देने के लिए हमें यहाँ पर पेपर पर सबसे पहले नेक का शेप देना होगा। तो यहाँ पर इसमें हमें वी नेक का शेप देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 1.75 पर। उसके बाद में लेंथ का निशान हम लगाएंगे 3 इंच पर और फिर वी नेक का शेप देंगे। और फिर इस वी नेक वाले शेप को हम साइड में मिला देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कि हमने किस तरीके से साइड में उस वी नेक वाले शेप को मिला दिया है। तो इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर जो कटिंग निकलेगी उसी कटिंग को हमें फैब्रिक पर कट करना है। यहाँ पर जो हमने ये अंगरखा वाला शेप कट किया है, इसके हमें 2 पार्ट कट करने होंगे। और जो ये साइड का फैब्रिक है, ये जो साइड का पेपर निकल रहा है उसे हम अलग करके फेंक देंगे। बाकी इसी के 2 पार्ट कट करेंगे तो उससे हमारी पूरी चोली का शेप बन जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि हमने फैब्रिक के 2 पार्ट कट कर लिए और उन्हें सेट करा, तो कुछ इस तरीके से पूरी चोली का सेट बन गया है। अब हमने यहाँ पर इस फैब्रिक के ऊपर बैक साइड में हमने यहाँ पर पेपर बुकरम चिपका लिया। अगर आपके पास लाइक्रा फ्यूजिंग है तो लाइक्रा फ्यूजिंग भी आप इस पर चिपका सकते हो। तो यहाँ पर हम इस पर अब नेट से डिज़ाइन सेट करेंगे। तो पहले हमने अंगरखा वाला एक हिस्सा लिया और उस पर हमने यहाँ पर नेट की एक पट्टी ली है और उसको हम पिन की मदद से सल भरते हुए पूरे चोली पर सेट करते जाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी अगर बिगिनर्स हो तो पर्ल पिन की मदद से इस तरीके से सेट करके बाद में इस पर सिलाई लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पूरे अंगरखा वाले शेप में और जो नीचे वाली साइड है वहाँ पर भी सल सेट करते हुए पूरी चोली में हमने यहाँ पर पिन की मदद से सारे सल सेट कर दिए हैं। अब इन सल को हम सिलाई लगाकर फिक्स करेंगे और जब हम सिलाई लगाएंगे तब हम पिन्स को निकालते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते जाएंगे और सारे सल को एक जगह फिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि अब हम इस पर स्टिच लगाएंगे। तो स्टिच लगाते जा रहे हैं और यहाँ पर हमने पिन्स निकालती जानी है, क्योंकि अगर हम पिन्स लगी रहने देंगे तो कभी हमारी सिलाई उसके ऊपर जा सकती है और सुई टूटने का डर रहता है। इसलिए हम डायरेक्ट पिन्स निकालते जाएंगे और सल को सेट करते हुए पूरी चोली में इस तरीके से सल को सेट कर देंगे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा नेट है उसे हम कट कर लेंगे और चोली को फिनिशिंग देंगे। हमने यहाँ पर जो चोली में पेपर बुकरम लगाया है उससे क्या होता है कि चोली की थोड़ी थिकनेस बढ़ जाती है और फ्रॉक का लुक बिल्कुल रेडीमेड आता है। अगर हम पीछे लाइक्रा फ्यूजिंग या पेपर बुकरम नहीं लगाते हैं तो चोली हमारी लूज रहती है, जिससे कि फ्रॉक का लुक भी इतना अच्छा नहीं आता है। इसलिए अगर आपके पास लाइक्रा फ्यूजिंग नहीं है तो आप पेपर बुकरम का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पेपर बुकरम का ही यूज़ किया है। अगर आप लाइक्रा फ्यूजिंग यूज़ करते हो तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो हमने यहाँ पर देख सकते हो कि सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा साइड वाला चोली का हिस्सा भी रेडी करेंगे, लेकिन दूसरे साइड वाले हिस्से में हमें पूरी में सल नहीं भरने हैं। जो हिस्सा हमारा बाहर की तरफ नज़र आएगा सिर्फ वहीं पर हम सल भरेंगे और जो नीचे वाला हिस्सा होगा जो अंदर की तरफ दब जाएगा उसे हम सिंपल ही रखेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कि हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। जो दिखने वाला हिस्सा है वहीं पर हमने सल भरे हैं और जो अंदर दब जाएगा उसको हमने प्लेन ही रखा है। तो इसी तरीके से आप भी रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ऊपर का जो मेन पार्ट है वो तो रेडी कर लिया है। अब हमने उसी के बराबर एक और अस्तर कट किया है और अब उसको हम आर्मोल से स्टिच करेंगे और जो नेक वाली साइड है यानी कि जो अंगरखा वाली साइड है उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में इसको हम पलट कर चारों तरफ सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो गोलाई में शेप दिए हैं
वहाँ पर हम पहले अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। उसके बाद में जो गोलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट लगाकर इसे हम पलटेंगे। हमें यहाँ पर कट लगाना ज़रूरी है और ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी अंदर की तरफ नहीं रखना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ रखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा हो सकता है और उससे बाहर की तरफ फिनिशिंग सही से नहीं दिखेगी। तो आप सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दें। उसके बाद में छोटी छोटी कट लगाकर हम इसे पलट लेंगे, जिससे कि चोली बहुत ही फिनिशिंग से रेडी होगी। तो यहाँ पर हम इसे पलट कर प्रेस की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद में जो खुली साइड है वहाँ पर भी सिलाई लगाकर चारों तरफ से हम इस मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें दोनों को नीचे की साइड से स्टिच कर लेंगे, जिससे कि हमारी चोली का शेप रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि दोनों हिस्सों को हम जोड़कर यहाँ पर चोली का पैटर्न रेडी कर लिया है। तो अगर आप भी हमारी यह डिज़ाइन बनाने वाले हो तो आप वीडियो को देखकर आसानी से इस डिज़ाइन को रेडी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो वी नेक वाला शेप है वहाँ पर छोटा सा एक लॉक लगा दिया है, जिससे कि यह फैब्रिक अलग अलग नहीं होगा। तो इसका सेकंड पार्ट हम जल्द ही लाने वाले हैं। तो आप अगर ये चोली बनाना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो को देखकर बना सकते हो।